हूँ। बोलिए। माननीय मंत्री जी गंभीर हैं जमीन जायदाद के काम में। मेरा यही कहना है, इन्होंने जो कहा कि मैनुअल म्यूटेशन हुआ था, मैनुअल रसीद अप टू डेट चला, तो मैनुअल कब तक चला? 14-15 तक चला। इन्होंने कहा 2018। 2014-15 के बाद सर ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन में होने के बाद क्या हुआ कि खाता नंबर चेंज हो गया। अगर 5 एकड़ जमीन है तो 5 डिसमिल हो गया, प्लॉट नंबर चेंज हो गया हर प्रखंड में। और मुझे लगता है कि जो अफसर थे, जो डेटा एंट्री कर रहे थे, जानबूझकर उसको वेग कर दिया। आम आदमी, आज हम लोग कम से कम 100 चिट्ठी लिखे हैं कि मैनुअल आपका रसीद कट रहा था, ऑनलाइन में 5 एकड़ की जगह 5 डिसमिल हो गया, सुधार दीजिए। प्लॉट नंबर गलत लिखा गया, 902 है तो 900 हो गया, 2 में एरर है। वैसे सभी अंचलों में जो मैनुअल हो रहा था, ऑनलाइन में त्रुटि के कारण, ह्यूमन एरर के कारण गलती हो गया, तो कैंप लगा लगा के उसका सुधार करा दिया जाए। उसमें भी सीओ 25,000 रुपया घूस मांगेगा, 50,000 रुपया घूस मांगेगा। मेरे पास प्रमाण है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मैं, मंत्री जी गंभीर हैं, मेरा एक निवेदन है मंत्री जी, इस तरह के म्यूटेशन में नहीं बोल रहा हूं, जिसका ऑनलाइन में त्रुटि हो गया, गलती हो गया, सुधार नहीं हुआ है, मैनुअल में पूरा खतियान में जो म्यूटेशन था, रसीद था, मैनुअल पूरा कटा 14-15 तक, उसको माननीय मंत्री जी का, विधायक जी का कहना है कि मैनुअल था, ऑनलाइन में उसको चढ़वा दीजिए। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस यही मेरा कहना है। बोलिए। माननीय नवीन जायसवाल जी ने भी इस बात पे चिंता जाहिर की है कि मैनुअल जो लगान रसीद आया है उसको ऑनलाइन करने में चाहे संबंधित पदाधिकारी लोग सहयोग नहीं किए या किसी कारण से इस तरह की स्थितियां बनी हुई। मैं स्पष्ट करता हूं कि कोई भी अंचल में यदि इस तरह की शिकायतें प्राप्त होगी, निश्चित कार्रवाई होगी। ऐसे पदाधिकारियों पर कड़ाई से कड़ाई कार्रवाई करेंगे। और स्पेसिफिक कोई ऐसे मामला है तो हमको जानकारी निश्चित हम कार्रवाई। नरेंद्र, नमन बिस्कल कोंगाड़ी जी, मान्य सदस्य, पूछिए क्या पूरक है, पूछिए। क्वेश्चन तो आपका है, उत्तर भी आप पढ़ लिए हैं, पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पष्ट है। उदार रैयतों के द्वारा सरकारी कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए, खासकर पथ निर्माण और एनएच के कार्यों के लिए लोग अपने जमीन को देते हैं और सरकार अधिग्रहण करती है, लेकिन पूरा प्लॉट का अधिग्रहण ना कर कुछ प्लॉट जितना रोड बनता है उतना ही पर अधिग्रहण होता है और बाकी बचा हुआ जो प्लॉट होता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और जवाब में भी कनिका 3 में इसको स्वीकार किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो बाकी सवालों का जवाब भी मेरा स्पष्ट है, लेकिन अस्वीकारात्मक, तीसरा में भी अस्वीकारात्मक, बल्कि जवाब में ही इसको स्वीकार किया गया है। बचे हुए गैर आदिवासी भूमि के खरीद बिक्री एवं अन्य कार्य हेतु एनओसी उपलब्ध करा दिया जाता है। एनओसी उपलब्ध करा दिया जाता है मतलब प्रतिबंध लगा हुआ है। और मेरा सवाल भी यही अध्यक्ष महोदय, जनता के हितों के लिए है, उनके सुविधाओं के लिए है, इस तरह से जवाब नहीं आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट करना है, एनओसी लेने का प्रक्रिया बहुत लंबा है। एसी के पास आवेदन जाता है, फिर कर्मचारी, सीआई, सीओ का रिपोर्ट आने के बाद प्रतिबंध हटता है। अध्यक्ष महोदय, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। रैयतों को जरूरत के समय पैसा की आवश्यकता होती है, आर्थिक दोहन का भी संभावना है। आप पूरा पूछिए। अध्यक्ष, मेरा स्पष्ट कहना है इसमें कि जो उदार रैयत है, जो जमीन देते हैं और अपने कामों के लिए या जरूरतों के लिए, रोड साइड में दुकान बनाना है, घर बनाना है, नक्शा पास करने के लिए भी रिपोर्ट चाहिए होता है, और ये प्रक्रिया में बहुत लंबा होता है और आर्थिक दोहन का संभावना है। मेरा स्पष्ट कहना है, ऑनलाइन प्रतिबंध
को हटाकर ऑनलाइन एनओसी पहले से ही निर्गत कर दिया जाए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, चूंकि रोड के लिए या एनएच के लिए अधिग्रहण होता है, ये बात सही है, लेकिन उसमें रैयतों की जमीन को प्रतिबंधित करने का ऐसा हम लोग प्रावधान में कहीं है नहीं। हाँ, कहीं अंचल कार्यालय, जिला उपायुक्त कार्यालय, समरालय बनेगा, मान लिए 10 एकड़ का प्लॉट है, 5 एकड़ जरूरत है, तो उसको प्रतिबंधित किया जाता है, बाद में उसको एनओसी के माध्यम से प्रतिबंध हटा दिया जाता है। रोड में तो ऐसा कहीं नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए अस्वीकारात्मक लिखा गया। लेकिन यदि उनको शंका है या उनके क्षेत्र में कहीं ऐसा मामला जिसमें एनओसी के विलंब होने से रैयतों को दिक्कतें आ रही है, स्पेसिफिक लिखित रूप से सूचना दें, 15 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई करके यदि कोई गलत कर रहे हैं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे और उसको एनओसी देंगे।